हेलो दोस्तों, हॉरर 619 के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 3 सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। 31 जुलाई 2022 की रात नेशनल हाईवे 17 गोवा से 4 दोस्त विजय, अभय, माधव, रुपेश सब न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करने के बाद रात में वापस लौट रहे थे। विजय ने बोला, अरे यार कब ये रास्ता ख़त्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। अभय, हाँ यार। माधव, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? माधव ने बोला, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, न जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते पर सफ़र नहीं करता। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ और रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में ही बात कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज़ हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। विजय ने बोला, कैसा ड्राइवर है, पी के गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज़ टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। रुपेश ने बोला, माधव साइड दे इसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। माधव उस ट्रक को साइड देता है और वो सीधा गाड़ी आगे निकल जाती है। माधव, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडहर से निकला हो। ऐसा लगता है ये ट्रक कम से कम 100 साल पुराना है। वो लोग इस घटना से घबराए हुए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखाई देती है जो थोड़ी देर पहले बनी थी। अब है, माधव गाड़ी रोक, वो देख। विजय, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान किया था। माधव, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। विजय ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? विजय ने उन्हें वहाँ जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखा जिसने फटे हुए काले पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी था। वह लगभग 8 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था, दोहरा बदन। यह देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और विजय के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और विजय को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और बेरहमी से खाया जा रहा था। जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरीके से खाया जा रहा था। रुपेश ने बोला, भाई ये कौन सा राक्षस है, निकालो इसे यहाँ से जल्दी। रुपेश ने बोला, भाई ये कौन सा राक्षस है, निकलो यहाँ से जल्दी। हड़बड़ाहट में वहाँ से सब एक साथ भागे, लेकिन विजय इतना डरा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नज़र रखा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, वह 3 लड़के भागते हैं और वहाँ विजय खड़ा रह जाता है। वह शैतान विजय के करीब पहुँचा और शैतान ने सीधा विजय के गले पर वार किया और एक ही वार में विजय की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही विजय की मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागे और गाड़ी के पास पहुँचते ही गाड़ी में बैठ गए। शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। माधव गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया था, तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से माधव गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पे कूद गया। जैसे ही रुपेश को उसे दिखने के लिए अपनी गाड़ी मुंडी से बाहर निकाली, उस शैतान ने रुपेश का सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर माधव और अभय दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिसमें उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे
रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया। फिर शैतान को अभय एक कोने में दिखा। तभी वह शैतान अपनी लंबी नाखून और धारदार तलवार से अभय पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकली और उसके भी वहाँ मौत हो गई। उस शैतान ने माधव को नहीं देखा था। माधव भी अभय के मौत के वक्त वहाँ से निकल चुका था, जिसकी वजह से वह बच गया। उस रात नेशनल 17 हाईवे पर जो भयानक हादसा हुआ, उसके बाद माधव ने गाड़ी में कहते उस भूतिया नेशनल हाईवे में कोई शैतान है जो रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े को खाता है, जिससे वो अमर रहे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टोरी की तरफ। तो दूसरी कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक बुधा गांव की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन कहते हैं इस गांव में आने वाला जो रास्ता है वह भूतिया है। विष्णु कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन विष्णु चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से लौट रहा था। उसकी बीवी पवित्रा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। विष्णु जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वो काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वह पवित्रा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा लगा देती है। तब विष्णु बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और पवित्रा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर विष्णु एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ अचानक से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होता देख दोनों डर जाते हैं। विष्णु, यह बिल्ली कहाँ गायब हो गई? पवित्रा, गाँव वाले कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। वह बिल्ली जरूर ही कोई भूत होगी। विष्णु, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही है। पवित्रा, होते होगे, लेकिन वो किसी पर इस तरीके से हमला नहीं करते। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई और जानवर ना आ जाए। विष्णु ने फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। पवित्रा, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वो दोनों लौट आए, लेकिन विष्णु की आंखों के सामने वह सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो विष्णु को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन विष्णु अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और पवित्रा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। विष्णु अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी रास्ते के किनारे उसे रास्ते के किनारे एक सुंदर सी औरत दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर दुल्हन कहाँ से आई। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आई और रोते हुए बोली, औरत, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? विष्णु, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि यह रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़े में हो और कहाँ? विष्णु, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि यह रास्ता भूतिया है। औरत,
क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहाँ गए, तभी उनको चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई तो देखा कि वो वहाँ मरे पड़े हैं। विष्णु, तुम्हारा पति मर गया? औरत, हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दूंगी और मेरे पास जो कुछ है सोने के सिक्के वो भी दूंगी। सोने की आवाज़ सुनकर विष्णु के कान खड़े हो गए। इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में उस लड़की का हाथ थामा, वह औरत चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और विष्णु धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर विष्णु पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से ही धुएं से भरी कई बोतलें थी। औरत, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के, कल अमावस्या है। कल मैं इन सब को असली रूप में ले आऊँगी और इन सबको मारने के बाद इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूँगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएगी। दरअसल वो औरत कोई और नहीं, एक चुड़ैल थी। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। विष्णु के घर नहीं पहुंचने पर पवित्रा को चिंता होने लगी। पूरी रात पवित्रा ने विष्णु का रास्ता देखा, लेकिन नहीं आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। विष्णु के घर नहीं पहुंचने पर पवित्रा को चिंता होने लगी। पूरी रात पवित्रा ने विष्णु का रास्ता देखा, लेकिन वह नहीं आया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। वो उनके पास आई और उन्हें पूरी बात बताई। मुखिया बेटी, सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? पवित्रा जी गए थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं तुम लोगों को मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती है। पवित्रा, आखिर आप सभी लोग को वहाँ जाने से क्या डर है? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उस गहने के लालच में दोनों को मार दिया। मरते हुए लड़की चुड़ैल बन गई और उस दिन से जो भी उधर से गया वो लौटा नहीं वापस। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वो लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वापस नहीं लौटा। मुखिया बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वो लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वापस नहीं लौटा। पवित्रा, मैं वहाँ आज जाऊँगी और अपने पति को वापस लेके आऊँगी। मुखिया, वहाँ से कोई नहीं लौटता बेटी, वहाँ जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन पवित्रा ने उनकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर जा पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाले भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वहाँ चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। चुड़ैल, ये शैतानी ताकत प्रकट हो। मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हीं में से एक एक को नहीं छोड़ूंगी, इन सबको मारूंगी, इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा करके अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा।
उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वो आँख बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक, वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने सब कुछ कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपना पति को जिंदा करवाना चाहती थी। पवित्रा, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो कुछ नहीं किया। तांत्रिक, तेरा पति भी इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इन गहनों के चक्कर में आ गया। इसे अपनी सिद्धि पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वह बात कर रही थी कि चुड़ैल अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंक दिया। वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। विष्णु ने भी उनमें से एक विष्णु भी था। विष्णु अपनी पत्नी पवित्रा को देखकर रोने लगा। चुड़ैल, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक। इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तुमने इन दुष्टों को आज़ाद करा दिया। तांत्रिक, इनके गलती की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ, लेकिन तू जो कर रही है ये ईश्वर को चुनौती दे रही है। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल वहीं जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। विष्णु के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई और उस